फ्रेंड, आइए छोटा बड़ा हिंदी में लिखते हैं और इसके बाद कन्नड़ में सीखते हैं। और इसके साथ हम मात्रा पाई भी आज शुरू कर देंगे, यानी 12 खड़ी लिखने के लिए जो मात्रा पाई की ज़रूरत होती है वो भी हम लिखेंगे। तो देखिए, हिंदी में पहले लिख दिया। अब मैं ये कन्नड़ में आ ई उ इस तरह से आपको लिखना है। 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। रू रू और फिर ए ऐ ओ औ अम आहा, इतना मैंने लिख दिया है। ये देखिए, अब आपको मैं नीचे मात्रा पाई भी मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और एक बार मैं सामने भी आपको लिख के दिखा देती हूँ। आ ई उ रू रू, ए छोटा ए दीर्घ स्वर ए, ऐ ओ औ अम आहा। जैसे मैंने बताया है कि दीर्घ स्वर और ये छोटा स्वर होता है इसमें ए में और ओ में, तो आप देखिए दोनों लिखा हुआ है। अब ये कन्नड़ के हैं, ये देखिए, रू रू ए ऐ ओ औ अम आहा। अब ये नीचे मैंने मात्रा पाई लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, हिंदी वाले हैं आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा, और ये कन्नड़ के नीचे जो रेड कलर से लिखे हैं वो कन्नड़ की मात्रा पाई है। ये इस तरह से कन्नड़ के होते हैं। जैसे देखिए, आ ई मैंने 3 लिखा ना। अब मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। आ ई मैंने लिख दिया। और ये देखिए, इस तरह से छोटा की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, अब छोटी की मात्रा, इस तरह से छोटी की मात्रा होती है। और बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, ये अक्षर के ऊपर ऐसे लगता है और साइड से ये लगता है ऐसे, बड़ी की मात्रा। अब मैं छोटा ऊ की भी बना के दी। ये देखिए, छोटा ऊ की मात्रा सिर्फ इस तरह से लगी, अक्षर के बगल से इस तरह से लग जाती है। अब ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये भी अक्षर के साइड से ऐसे लग जाती है। और ये रू की मात्रा, अगर रू लिखना है तो इस तरह से रू की मात्रा। तो जब आप काखा गाखा लिखेंगे उसके बाद आप ये मात्रा पाई लगा के 12 खड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं आपको मात्रा पाई पहले बता देती हूँ। अब देखिए, ये छोटा ए की मात्रा है, और फिर ये दीर्घ स्वर ए की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है। ये तीनों मात्राएं हो गए। अब ओ की मात्रा ये इस तरह से है, जो एक स्मॉल ओ का है दीर्घ स्वर। ये देखिए, ओ की मात्रा बड़ा दीर्घ स्वर की दिखाएं, ओ ये देखिए, ऊपर ऐसा लगेगा, साइड में ऐसे इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा अक्षर के, और उसी के बगल से इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये होगा ओ की मात्रा। अब आपको औ की मात्रा लिखना है इस तरह से, ये ऊपर अक्षर के ऊपर औ की मात्रा लगेगा। अम की आहा की 1 बिंदी अम के लिए, आहा के लिए 2 बिंदी। तो इस तरह से ये हो गई मात्राएं। बहुत ही आसान है, आप इसको 3-4 बार लिखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। और स्टार्टिंग में ये आपको पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है। अब जैसे देखिए, अब मैं आपको एक का बना के दिखा देती हूँ। ये हिंदी का है और ये कन्नड़ का है। तो लिखने में कन्नड़ का इस तरह से आप लोग लिखना है, ये कन्नड़ा भाषा में इस तरह से आपको लिखना है। अब मैं आगे का भी आपको शब्द बता दूंगी। अभी आज के लिए